देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे पार्टी के संरक्षक, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह जी की दीर्घायु की कामना करता हूं। वो जल्द स्वस्थ होकर के हमारे बीच में लौटे और इस समय तमाम राजनीतिक विचारधारा के जो विरोधी भी हैं वो उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़े हुए। तो मुझे लगता है इस समय बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप की आवश्यकता हमारे माध्यम से नहीं है। जब पूरा विपक्ष और सब पूरा देश नेताजी के साथ में खड़ा है, समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ा है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ा है, तो बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगाने की अभी गुंजाइश नहीं। चुनाव था, चुनाव हो गया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव में जाए। हमने एक अच्छा प्रयास किया, सब लोगों को मिलकर के साथ में काम करने का मौका रखा, जो भी बैठ करके बातचीत हुई, बेहतर चुनाव लड़ा गया। सब जो अपना अच्छा प्रदर्शन दे सकते थे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिया। चुनाव हो चुका है, परिणाम आ चुका है। अब सबको अपनी भूमिका तय करनी है। राजभर साहब ने अपनी क्या भूमिका तय करी है, वो अपनी भूमिका में रहे। लेकिन मुझे लगता है ये समय जो हमारे साथ अभी चल रहा है, जो समाजवादी परिवार के साथ समय चल रहा है, वो मुझे लगता है अभी हम लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने की स्थिति में नहीं है। बाकी विरोधियों को ये बात समझ नहीं आ रही। उन्होंने फिर भी कहा कि पैदल हो गए अखिलेश, अकेले हो गए अखिलेश, और अब अखिलेश के पास कुछ बचा नहीं। वो अभी भी टीका टिप्पणी चल रही। ठीक, और यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी, जो लोग कह रहे थे कि नहीं इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी, ऐसे लोग जब शामिल हो गए तो वो और बेड़ा गर्क कर गए। लेकिन मैंने फिर पूर्व के वक्तव्य में भी कहा, चुनाव सब में लड़ा और हमने सबको शामिल करने की कोशिश करी। एक अच्छा विपक्ष बना करके जिस तरीके से एनडीए चुनाव लड़ रही थी, भाजपा के लिए चुनाव नहीं लड़ रही थी, एनडीए चुनाव लड़ रही थी, एक अच्छा विपक्ष तैयार करके विपक्ष के सारे दलों को साथ लेकर के हमने प्रयास किया अच्छा चुनाव लड़े। उसमें सबकी अपनी एक भूमिका थी। उस समय जो लोगों ने बातें करी थी, जो वादे किए थे जनता से, आपने सुनील भाई सवाल किया अभी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी सवाल किया, राजभर साहब की पार्टी के प्रतिनिधि से भी सवाल किया कि जनता ने जो चीजें सुन करके जो वादों पर विश्वास करते हुए वोट दिया, वो उस वादे का क्या होगा। सवाल तो मुख्य वो रहता। हम जनता के बीच में गए, हम जनता के पास आज भी खड़े हुए हैं, सदन से लेकर सड़क तक हमारे नेता खड़े हुए हैं, हर चीज का विरोध कर रहे हैं जो गलत नीतियां बन रही है, जो ठीक वादे पर चर्चा होती है, फिर वादे पर भी सोचा जा रहा है। ऐसा नहीं, आज चर्चा इस याराने पे है, इसलिए नहीं, निश्चित तौर पे इस याराना पे जो चर्चा है उस पर बात रखी गई थी। जैसे आपने सवाल भी पूछा कि जो कोसा गया था, आज अभी बसपा के साथी ने जो बात कह दी कि एक उद्घाटन था अस्पताल का, वहां स्वास्थ्य मंत्री आए तो वहां साथ में हो गए। उससे पहले आपने जब भारतीय जनता पार्टी के साथी से सवाल पूछा तो वो कुछ और दिशा में जा रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि सपा के साथी की कुछ और लाइन है, उस लाइन में अपनी बात को उन्होंने मिला ली। तो ये विरोधाभास जो दिखता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है तो हम अलग बात करें, कोई हमारी तरफ। अच्छा, ये अभी कह रहे थे कि कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा चला रही है और पूरा साउथ से लेकर और चारों दिशाएं जो है इस समय कांग्रेस में ही हो रही है, तो उसका भी असर है क्या, आप मानते हैं यश भारती जी? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी अपनी भूमिका में है। कौन कितनी अच्छी भूमिका निभा पा रहा है, जनता किस पे ज्यादा विश्वास करेगी, उसका प्रतिक्रिया आएगी। अगर आज भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यक्रम चलाएगी, अगर वो गलत दिशा में जाएगा, जैसे शस्त्र पूजा करने के नाम पे अगर लोगों को उकसाने का काम करेगा, जैसे आरएसएस करती है, लठ लेकर के सड़कों पे चलना, घूमना और ये बात बताना कि हम अपने आप देश के लोगों को सुरक्षा का वातावरण देना चाहते हैं, हम लोगों को एक करना चाहते हैं, तो सड़कों पे लठ लेकर के घूमने से अगर एका बनती है तो पुलिस विभाग की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति लठ ले और घूमने लगे। तो इसके कौन लोग इनको अनुमति देते हैं, किस आधार पर अनुमति मिलती है इनको लठ लेके घूमने की, तो ये बात देख रही है जनता। या वही आरएसएस के लोग हैं जो देश में तनाव बनाना चाहते हैं, तमाम दूसरी सरकारों के रहने पे दंगे करवाते हैं, और जब खुद इनकी सरकार होती है तो किस तरीके से शांति बहाली का नौटंकी करते हैं, अपराध किस तरीके से बढ़ता है, ये सारी चीजें आपके सामने दिख रही हैं। रिपोर्ट बता रही किस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। कानपुर में किस तरीके सड़क की हाल थे, तभी सड़क पर हादसा हुआ कि लोग जो धार्मिक ठीक है यश भारती कुछ कहना चाह रहे हैं। यश भारती जी
हाँ जी, देखिए सुनील भाई, आपके कार्यक्रम में सारी बात आ चुकी है। जो भाजपा और सबका जो गठबंधन छुपा हुआ चल रहा है जिस तरीके से, वो सबके सामने चल रहा है। और उनके प्रवक्ता जो बैठे हैं, इसीलिए बार बार कह भी रहा हूं कि अब एक मंच पे आ जाओ, आपने मालाएं डालो और छुट्टी करो। आपने उनके जो वक्तव्य देखे, और अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा, जो पहले जो दूरी थी, जो तेजी थी बात रखने की, और उस बोली में और अभी की बोली में कितना अंतर है, वो उनका विषय मैंने शुरुआत में भी कहा था। अब उनको अपने आगे की बात तय करनी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः देश के सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि हमारे नेता संरक्षक आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी के लिए प्रार्थना करें, दीर्घायु हो, और उनका यहाँ रहना बहुत जरूरी है, समाजवाद के लिए भी और एक वरिष्ठ नेता के रूप में देश को मजबूत रखने के लिए। ठीक, यह बात है। आप लोगों ने जो भी प्रयोग किया, लोकसभा में किया, विधानसभा में किया, जहां भी किया, जिसको भी आप साथ लेकर आए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी की मुरीद नहीं थी, ये बात जग जाहिर है। अकेले अपने दम पर सरकार में आती, और फाइट जो रहती वो बहुजन समाज पार्टी से रहती, बीएसपी से। लेकिन अब स्थिति बनी, परिवार में थोड़ा बिखराव भी हुआ, वो भी जग जाहिर। उसके बाद जो प्रयोग हुए, उससे समाजवादी पार्टी का कहीं कोई हित नहीं हुआ, लेकिन जो लोग प्रयोगशाला में आए केमिकल के तौर पर, वो कुछ न कुछ ले गए जरूर। मानते हैं इस बात को? सुनिए जी, दो बातें हैं इसमें। एक तो जो आपने कहा केमिकल की तरह आए और कुछ ना कुछ ले गए, ये स्पष्ट बताता है कि समाजवादी पार्टी ने किसी को खत्म करने की कोशिश नहीं करी, किसी को कमजोर करने की कोशिश नहीं करी। जब हम साथ में मिले हैं तो साथ में ही मिले हैं, मजबूत करने का काम किया है। हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, चुनाव अगर हम लड़ते हैं तो सबको मजबूती के साथ लड़ते हैं, और सबको जनता का प्यार बराबर से हिस्से से मिलना चाहिए। हमने बड़ा स्पष्ट किया, जैसा आपने भी कहा, यह बात आपके कहने पे भी दिखती है। दूसरी बात, हम अकेले अपने दम पे भी लड़ सकते थे, लेकिन जिस तरीके से चुनाव का माहौल था, वातावरण था, हम चाहते हैं एक अच्छा विपक्ष हो, जनता को अच्छे विकल्प मिले, तो हमने सबको साथ में लेकर के चुनाव लड़ा और सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए। लेकिन जो भी साथी जिस भी कारण से छोड़ करके गए, कि जनता तय कर रही है और जनता देख रही है। वही समझना चाह रहा था, आपने सपा का तो कहीं जाहिर है, कहीं कोई वोट प्रतिशत में कोई वृद्धि इस हिसाब से नहीं हुई हो कि बाकी किसी के शामिल होने से हुआ हो ऐसा कि अगड़े का मिला पिछड़े। जो वोट बैंक था सपा का वो है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज इधर से उधर हुआ तो